यूट्यूब लाइव की जहां तक बात की जाए, जिसके माध्यम से जो हमारे स्पॉन्सर है यूट्यूब लाइव, अबरार इनामदार, पूरे विश्व भर में अगर बात की जाए तो tenniscricket.in के माध्यम से ये टूर्नामेंट, लाइव टूर्नामेंट, गेंदबाजी मार पर यासर अराफत, मैन फ्रॉम हैदराबाद। इस बार गेंद गति में परिवर्तन किया था, आगे जाकर मारना चाहते थे, उछाल कर खेलना चाहते थे गेंद को, बीट हुए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिर से एक बार अच्छी गेंद, काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए मिस्टर बबलू पाटिल अपने खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते हुए। इस बार फुल टॉस, काफी तेज गति के साथ, उतनी शानदार फील्डिंग वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में डॉट गेंद आती हुई। इस बार इस गेंद को खेला खिलाड़ी वहां पर संतोष नलोड़े, जब तक गेंद को फील करते, सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पर 2 रन स्ट्राइक पर आएंगे। स्ट्राइक पर है किरण चौहान, गेंदबाजी मार पर यासर अराफत, स्वयं का पहला ओवर, टीम का पहला ओवर, पावर प्ले का ओवर। इस बार वाइड बॉल कॉल, वाइड बॉल कॉल अंपायर की तरफ मांग की है बबलू पाटिल ने, यहां पर रिव्यू लिया है। वाइड बॉल, इस बार फिर से एक बार काफी तेज गेंद, रिव्यू की मांग की थी यहां पर खिलाड़ी ने, रिव्यू गवाया जरूर है इस टीम ने। एक ओवर की यहां पर समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या गेंदबाजी मार पर भूषण गोड़े, स्वयं का पहला, टीम का दूसरा ओवर, पावर प्ले का ओवर है। वॉशिंग पाउडर निर्मा प्रेजेंटिंग, पावर प्ले का दूसरा ओवर मैदान पर जारी। इस बार ये गेंद वाइड बॉल पर, अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विजय कुमार।
लोअर फुल टॉस स्ट्रेट ड्राइव सामने, सिंगल यहां पर लिया काफी तेजी के साथ। धीरे धीरे दर्शक भी बढ़ते हुए। फुल टॉस सामने खिलाड़ी है डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। जब तक गेंद को फील करते अयूब शेख, फील किया थ्रो किया, तब तक एक रन लेने का मौका था। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया, लेकिन अभी तक पावर प्ले की गेंदबाजी चल रही है, लेकिन कोई बड़ा हिट दोनों बल्लेबाज लगा नहीं पाए, क्योंकि एक बेहतरीन मुकाबला ही है। ये आर या पार की लड़ाई, ये डू और डाई वाली लड़ाई है, ये करो या मरो वाली लड़ाई है। जो जीता वो सिकंदर। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश देखता है यहां पर। दो रन, गेंद काफी देर तक हवा में थी, खिलाड़ी काफी दूर थे। इन 2 रन इस गेंद पर आते हुए। एफएम चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का एक घमासान जेडपी ग्राउंड बीजापुर के इस ऐतिहासिक मैदान पर। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले को छूकर निकली है, सिंगल जरूर शॉर्ट फाइनल की दिशा में। फिर से एक बार अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेलने की कोशिश है, लेकिन ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर है। वाइड रिव्यू गवाया है, अभी एक ही रिव्यू है। चलिए रिव्यू नहीं है, संतोष सर रिव्यू नहीं है, एक ही रिव्यू है। बबलू सर एक रिव्यू है। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर। खराब फील्डिंग, खेल गए सीमा रेखा पार, 4 रन चौका। खराब फील्डिंग वहां पर। जिस गेंद पर 1 रन आना चाहिए था, उस गेंद पर चौका मिला है। 3 रन एक्स्ट्रा आए हैं। क्रिकेट के मैदान पर आप गलती करते हैं तो उसकी कोई माफी नहीं है। लास्ट बॉल अंपायर, अंपायर लास्ट बॉल। 2 वाइड है, 2 वाइड है, लास्ट बॉल है। हेलो, एफएम चैंपियंस ट्रॉफी 2024, भूषण गोले की इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद, आखिरी गेंद। सामना करने के लिए सामने तैयार है किरण। एक बार अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी कर रहे हैं पीछा, लेकिन गेंद शायद रुकने वाली नहीं है। गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन चौका आता हुआ। हेलो 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 हेलो। दो ओवर का खेल समाप्त है, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या की अगर बात की जाए तो 18 रन लगे स्कोरबोर्ड पर। सामने है बल्लेबाज विजय कुमार। गेंदबाजी मार पर फिर से एक बार यासर अराफत। ये काफी किफायती गेंदबाज है, काफी अनुभव है इनके पास, वेरिएशन है गेंदबाजी में। फिर से एक बार वाइड बॉल को, एक और वाइड। कुल मिलाकर रन संख्या जा पहुंची 19 रन।
कल सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा ठीक 9 बजे पहला सेमीफाइनल। इस बार यहां पर ये गेंद गति में परिवर्तन किया, थोड़ा सा वेरिएशन किया। जैसे ही वाइड गेंद आई थी उसके बाद कुछ सोच समझकर गेंदबाजी करते हुए यासर। कल सुबह ठीक 9 बजे पहला मुकाबला, पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा बीएनसीसी ए बनाम यंग जामिया। बीएनसीसी ए बनाम यंग जामिया ठीक 9 बजे मुकाबला खेला जाएगा। जो भी दोनों टीम के खिलाड़ी ऑनलाइन ये मैच देख रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुन ले। बीएनसीसी ए बनाम यंग जामिया कल सुबह ठीक 9 बजे। और इस बार इस गेंद को खेला है खिलाड़ी, वहां पर कैच लेने की कोशिश की थी। संतोष नलावड़े वहां पर कैप्टन कैच लेने की कोशिश जरूर की थी। हर बार संतोष नलावड़े को हम देखते हैं हाइट कम फाइट ज्यादा, लेकिन इस बार थोड़ा हाइट का मसला वहां पर खड़ा हो गया। शायद उस जगह पर बबलू पाटिल होते तो ये कैच चिपक जाती, थोड़ी सी हाइट। इस बार ये गेंद डेड बॉल। थोड़ी सी परेशानी आती हुई यहां पर गेंदबाजों को। कुल मिलाकर अगर रन संख्या की बात की जाए तो 24। तीसरा ओवर मैदान पर जारी है, यह भी तगड़ा मुकाबला होने वाला है। खास तौर पर अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो काफी मजबूत बैटिंग लाइनअप है जमीर सीसी के पास, लेकिन हर मुकाबला एक जैसा नहीं होता। इस बार काफी तेज गति की गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई गेंद। जगह से ही खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस बार फिर से एक बार एक काफी अच्छी गेंद। बिल्कुल आज ही के दिन में तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं यहां पर ये टीम जमीर सीसी बनाम पाटिल पैंथर्स। यासिर की अगली गेंद, फिर से एक बार उछाल कर मारना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं है। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या जहां पहुंची है 24 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतो आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या 24। 24 रन आफ्टर 3 ओवर विदाउट एनी लॉस। कल इसी मैदान पर ठीक सुबह 9 बजे पहला सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। बीएनसीसी ए बनाम यंग जामिया। सुबह ठीक 9 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा, इस बात को नोट कर ले दोनों टीम, यंग जामिया और बीएनसीसी। फिर से एक बार विकेटों के जड़ में किया, गेंदबाजी मार पर भूषण गोड़े। काफी तेज गति के ये भी गेंदबाज है। फिर से एक बार स्ट्रेट ड्राइव किया खिलाड़ी वहां पर, लेकिन इस बार थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई थी, लेकिन डॉट गेंद आती हुई। जहां तक मेरी जानकारी है भूषण गोड़े
बाबा परब मित्र मंडल की जो मालवन की टूर्नामेंट होती है, एक बड़ी टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट में भूषण गोड़े ने 8 ओवर गेंदबाजी की थी और 8 ओवर की गेंदबाजी में 25 गेंदें डॉट। फिर से एक बार सिंगल आता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 25। अब यहां पर गेंदबाजों ने ज्यादा बड़े हिट लगाने दिए नहीं है बल्लेबाजों को, कोशिश जारी है लेकिन ज्यादा बड़े हिट नहीं है। चौथा ओवर मैदान पर जारी है, 25 रन। तो अभी भी अगर बात करेंगे तो यहां से आगे 15 गेंदों का खेल शेष रहेगा। इस बार यहां पर ये बिल्कुल पॉइंट पे खड़े थे खिलाड़ी, थ्रो किया नहीं, वहां पर काफी अच्छा मौका था। लेकिन अगर बात करेंगे तो जिस पोजीशन पर खिलाड़ी है वहां से 3 स्टंप जो लगे, सिर्फ एक ही स्टंप दिखाई देता है। इस पोजीशन में खिलाड़ी थे। फिर से एक बार काफी तेज गति की गेंद है, भूषण गोड़े, मैन फ्रॉम सातारा, पश्चिम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी। काफी शानदार गेंदबाजी। फिर से एक बार इस ओवर की यहां पर लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल है। ओवर तो गेंदबाजी बार पर अजहर। हेलो, स्कोर स्कोर। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बागवान साहब का। पहली गेंद लेकर अजहर वाइड के तौर पर, तोहफे के तौर पर 1 रन देते हुए जमीर सीसी वर्सेस पाटिल पैंथर्स के जानिब से एक क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ। पहली गेंद लेकर अजहर उठा कर मारा है, देखना वहां पर बहुत देर कप्तान काजी का, जो अंपायर के फ्राइज अंजाम देते हुए कल का जो पहला सेमीफाइनल मैच होगा बीएनसीसी वर्सेस यंग जैमेकी, 9 बजे ठीक शुरू होगा मैच। अजहर पहली गेंद पर अपने लिए एक छक्का लुटाते हुए बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अगली गेंद लेकर अजहर 33 यार्कर गेंद, चूके बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए जमीर सीसी के खिलाड़ी बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे। कमजोर बाजों से सहारा न मांगिए, कागज की कश्तियों से किनारा न मांगिए। अगर आप शुरुआत कमजोर करेंगे तो मैं समझता हूं कि अजहर हल्का सा चेंज ऑफ पेस करते हुए, बल्लेबाज पूरी तरह से चूकते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अजहर कम बैक करते हुए अगली गेंद लेकर अजहर विजय कुमार को तेज तर्रार गेंद, कवर्स में खेला, फील्डर मौजूद,
बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं वहां पर, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है थोड़ा सा ऊपर नीचे, फील्ड करते थ्रो करते बैट्समैन 1 रन के लिए दौड़ पड़े। कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 34। 5 ओवर का खेल चलता हुआ, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, बबलू पाटिल के, जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जाने जाते हैं, जिनका सारी इस अगली गेंद लेकर अजहर, तेज तर्रार गेंद मिड विकेट की जानिब खेला। फील्डर फील्ड करते, देखना है वहां पर दूसरा रन लेना चाहते हैं बल्ले, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर 1 ही रन से संतोष रन पर। 5 ओवर के इख्तिताम पर 35 रन 35 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 5 ओवर 35 रन अपना इस टीम का आखिरी ओवर लेकर, अपना पहला ओवर लेकर संतोष नलवड़े, इस शोलापुर के मशहूर मारूफ खिलाड़ी, छोटे कद के खिलाड़ी, आखिरी ओवर तो स्कोर 35 पर रुका हुआ। पहली गेंद लेकर संतोष स्क्वायर लेग की जानिब खेला। देखना है वहां पर फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं, पहले रन के लिए दौड़े, दूसरे रन के लिए हल्की सी मिस फील्ड वहां पर, तो कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 37 रन 37 37। अगली गेंद लेकर संतोष उठाकर मारा है, देखना वहां पर कॉट बिहाइंड, अपनी गेंद पर कैच आउट करते हुए संतोष अपना ये विकेट छटकाते हुए बैट्समैन नेम यासीन, यासीन आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। ये पहला विकेट गंवाते अपने टीम पाटिल पैंथर्स का, तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 37 पर। संतोष अपनी टीम को पहला सफलता दिलवाते हुए आज के जो अंपायर के फराइज अंजाम देते हुए रियाज सरकाजी और अयाज हत्ती वाले, बहुत ही तजुर्बाकार खिलाड़ी। अगली गेंद लेकर संतोष यासीन को, यार्कर लन गेंद, कोई समझ नहीं पाया इस गेंद को, सीधे विकेट करके कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। छोटे कद के खिलाड़ी संतोष, इतनी तेज तर्रार गेंद, यासीन ने इस गेंद को कुछ समझ ही नहीं पाए। अगली गेंद लेकर यार्कर लेंथ की गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा, एक तोहफे के तौर पर। कल एक पहला सेमीफाइनल मैच होगा बीएनसीसी वर्सेस जामिया, बीएनसीसी ए वर्सेस यंग जामिया की सेमीफाइनल मैच पहला, और एक वाइड का इशारा तोहफे के तौर पर, एक नजराने के तौर पर। बीएनसीसी ए यंग जामिया पहला सेमीफाइनल मैच कल सुबह 9 बजे ठीक होगा। बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। संतोष 2 वाइड करते हुए अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद पूरी तरह से चूकते हुए यासीन। अभी 2 गेंद आने शेष हैं इस इनिंग के। कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 39 39 रन।
बोल्ड हो गए। यार्कर गेंद यासीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। एक आखिरी गेंद आना बाकी है। बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं मुत्तू। अगली कमेंट्री इरशाद भाई। अब सर जैसे कि ये देखा कि संतोष नलौड़े ने एक कैच लेने की कोशिश की थी, कैच लेने में नाकामयाब रहे थे, उसके बाद बबलू पाटिल ने हाथ में गेंद थमा दी। तो संतोष नलौड़े यही कहा है, मैं जब जब बिखरा हूं दुगनी रफ्तार से निकला हूं। संतोष नलौड़े एक कैच लिया और फिर से क्लीन बोल्ड करार किया। वो बदला लेकर पूरा बराबर कर दिया उन्होंने यहाँ पर, एक बोल्ड करके यासीन को। पाटिल पैंथर्स हल्की शुरुआत, धीमी शुरुआत मैं कहूंगा। संतोष अच्छा शॉट वहां पर ऑन साइड की जानिब खेला। एक रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए दौड़े। क्या थ्रो था वहां पर फील्डर का, सीधा बाउंड्री लाइन से। तो कुल मिलाकर स्कोर 41 42 का लक्ष्य होगा जमीर सीसी के लिए। फैज भैया, फैज भैया, फैज भैया। 42 का लक्ष्य होगा। बैट्समैन नेम भूषण। ओके कल सुबह ठीक 9 बजे जो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा BNCC-A बनाम यंग जामिया, और उसके बाद 10:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा ईसा 11 सोलापुर बनाम इस मुकाबले में जीतने वाली टीम। भूषण पहली गेंद पर यहां पर खतरा, लेकिन 42 रनों का लक्ष्य, कुछ ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। भूषण घोड़े के पास भी आज एक मौका है, सामने बल्लेबाज मयूर। गेंदबाजी मार पर किरण, स्वयं का पहला, टीम का पहला ओवर, काफी लंबा रनअप है।
पावर प्ले का पहला ओवर, वॉशिंग पाउडर निर्मा प्रेजेंटिंग पावर प्ले का पहला ओवर। इस बार वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, इसी अंदाज में खेला था इस गेंद को, जब तक फील्ड करते सिंगल लिया। 42 रनों का लक्ष्य है, ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन क्रिकेट की भाषा में कोई लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं। सामने बल्लेबाज भूषण गोड़े आज बिल्कुल टीम में सबको आजमाते हुए। पहले मुकाबले में हमने देखा जिस तरह से हनुमंत रेड्डी ने अच्छी बल्लेबाजी की, दूसरे मुकाबले में ऋतिक गजर, और इस बार भूषण के बल्ले से स्ट्रोक खेला हुआ खिलाड़ी है वहां पर, जब तक गेंद पर जाकर फील्ड करने की कोशिश करते, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन चौका मिलता हुआ। थोड़ा सा आक्रामक बल्लेबाजी करने के मूड में नजर आ रहे हैं भूषण गोड़े। रियाज सरकाजी और अयाज हत्तीवाले हमारे दोनों अंपायर बखूबी अंजाम देते हुए आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन, और कल सुबह सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला जाएगा यंग जामिया बनाम BNCC-A। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर फिर से देखिए डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की है। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला कल ठीक सुबह 9 बजे खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान, दोनों टीम के टीम मैनेजमेंट इस बात को ध्यान में रखें, सुबह ठीक 9 बजे पहला मुकाबला सेमीफाइनल का खेला जाएगा इसी मैदान पर। यंग जामिया बनाम BNCC। इस बार देखिए फेस खोला बल्ले का और गेंद को भेजा है सीधा 6 रन के लिए। शानदार सिक्सर जड़ दिया यहां पर, कमाल की बल्लेबाजी। बयालीस रनों का लक्ष्य, 36 गेंदों और 42 रनों का लक्ष्य। तो शानदार गेंदबाजी भी आज देखने को मिली है, जिस तरह से भूषण गोड़े ने गेंदबाजी की थी, जिस तरह से गेंदबाजी की थी शुरुआत के ओवर में यासर अराफत, उसके बाद छठा ओवर जो डाला संतोष नलवड़े। इस बार आगे आकर गेंद को भेजा है फिर से एक बार, लेकिन यहां पर ये बिल्कुल शानदार विकेट का पतन, काफी बेहतरीन कैच लिया वहां पर खिलाड़ी, यहां पर मुत्तू भूषण गोड़े। बैक टू पैवेलियन। 12 रन बने हैं पहले ओवर में। अब देखना है यहां पर नए बल्लेबाज अयूब शेख, ये भी काफी बड़े बल्लेबाज है, एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी आज बड़े बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बना हुआ है। अयूब शेख से मेरे गांव में टूर्नामेंट हुआ था, सांगोला डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे अयूब शेख ने। इस ग्राउंड पर भी 70 रन की एक पारी खेली है इसी मैदान पर। इससे पहले वाले टूर्नामेंट में अयूब ने काफी कमाल की पारी खेली थी, 70 रन की पारी खेली थी। गेंदबाजी मार पर मुत्तू, स्वयं का पहला, टीम का दूसरा ओवर, पावर प्ले का ओवर है। अब यहां से आगे 30 गेंदे 30 रन। इस बार देखिए मयूर, ओ अच्छा प्रयास किया, लेकिन कैच छूटा वहां पर, कैच छूटा। सबको ऐसे लगता है जब 30 गेंदों में 30 रन की जरूरत है तो ऐसे लगता है कि बैटिंग करने वाली टीम ही जीतेगी, लेकिन उस इतिहास को बदला है टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के अंदर। 30 गेंदों में चाहिए थे 30, यहां पर भी 30 गेंदों में चाहिए 30, लेकिन उस इतिहास को बदला था वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में। इस बार ये गेंद देखा, जांचा परखा और जाने दिया यहां पर, लेकिन रिव्यू लिया यहां पर। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी।
से एक बार बल्ला तो जोर से घुमा है, अपील की है वहां पर, डॉट गेंद। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है, लेकिन देखता है खिलाड़ी गेंद के नीचे डाउन द ग्राउंड। एक और विकेट का मतलब बैक टू पैवेलियन, मिस्टर आयुब शेख बैक टू पैवेलियन। अब यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 30 गेंदों में 30 रन चाहिए, तो हर कोई सोचेगा बल्लेबाजी वाली टीम में मुकाबला, लेकिन उस इतिहास को बताता वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की अगुवाई साउथ अफ्रीका जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन 30 गेंदों में 30 चाहिए थे। अब नए बल्लेबाज मैदान पर, गौस शेख पहले वाले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, जर्सी नंबर 16 मैन फ्रॉम उडुपी। अब थोड़ा सा यहाँ पर भूषण गोड़े बैक टू पैवेलियन, उसके बाद अयूब शेख बैक टू पैवेलियन। ये यहाँ पर बबलू पाटिल की भी कुछ रणनीति है, जो बदलाव किया है यहाँ पर। अभी भी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन किसी भी हाल में चाहेंगे जब कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है सेमीफाइनल के मैच खेलने से पहले, तो बबलू पाटिल और टीम चाहेगी कि इस मुकाबले को 4 ओवर के अंदर जीता जाए। यदि 5वें 6ठे ओवर तक मुकाबला जाता है तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी नजर आएगी। और इस बार देखिए यहाँ पे ही जड़ गया, यहाँ पर वाटा सीमारे का पार वो लगता हुआ शानदार चौका। एपएफ चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का गौस के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका, चौके के साथ किया है आगाज, चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए गौस। पच्चीस रन। चौबीस गेंदों में चाहिए 24। बिल्कुल शानदार ओवर किया, यहां पर विकेट भी प्राप्त किया इस ओवर में। अब 24 गेंदों में चाहिए 24। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18। मिस्टर दिलदार भोसले प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स। दिलदार भोसले आपसे गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स के अंदर आए। फिर से एक बार काफी तेज लंबे रनअप के साथ। ओहो क्या क्लासिकल अंदाज है ये। एक तो खेला खिलाड़ी कर रहे पीछे, गेंद जा रहे सीमा रेखा की तरफ, लेकिन दूसरा रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। ये होना चाहिए जिस तरह से गौस बल्लेबाजी में जैसे कि आते ही देखा था, छोटी गेंद मिली थी, चौके के साथ स्वागत किया था। इस बार भी देखा केवल दिशा दी थी, बल्ले का फेस खोला, फाइन लेग की दिशा में गेंद को खेला था, 2 रन वसूल किए। गेंदबाजी मार पर किरण। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए काफी दूर है, क्या दूसरा रन लेने की कोशिश,
ये चुस्ती दिखाई है यहाँ पर। और देखिए तीसरा भी, जहां पर ये सही सोच है यहाँ पर गौस की, सोच समझकर समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। जानते हैं जब बड़े हिट नहीं लग रहे तो सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश जरूर की थी, सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन 3 रन मिले हैं यहां पर। इक्कीस गेंदों में चाहिए 19 रन। अब धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए स्ट्राइक पर है मयूर, गेंदबाजी मार पर किरण। मयूर जर्सी नंबर 17। इस बार गेंद को खेला है लेकिन खिलाड़ी फिर से लौटना पड़ेगा। बैक टू पैवेलियन, एक और लगता हुआ झटका, वो वापसी की है यहां पर पैंथर्स। जर्सी नंबर 17 बैक टू पैवेलियन, जर्सी नंबर 17 की जगह लेने जर्सी नंबर 18, जिन्होंने आज काफी शानदार पारी खेली है। 73 रन की पारी खेली है पहले मुकाबले में, हनुमंत रेड्डी। लेकिन छा गए, वापसी करते हुए नजर आ रही है टीम। इस बार फिर से एक बार समझदारी के साथ फाइनल की दिशा में खिलाड़ी जब तक गेंद पर आते, सिंगल पूरा किया, दूसरा भी लेना चाहते, यहां पर काफी चुस्ती दिखाई और 2 रन पूरे भी किए। तो कुल मिलाकर अब रन संख्या की अगर बात की जाए तो 25 रन, अभी भी 17 रन दूर है। 19 गेंदों में 17 गेंदें बची है, 19 रन चाहिए 17 रन चाहिए 19 गेंदों में। वैसे देखा जाए तो 16, 17, 18, 19 चारों एक लाइन में, 16, 17, 18, 19। इस बार देखिए अठारह गेंदों में चाहिए रन 17 का खतरा, 18 गेंदों में चाहिए 17। मैंने पहले ही कहा कि अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट की बात करेंगे तो जर्सी नंबर 17 एक आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में हम जानते हैं, एबी डिविलियर्स, और जर्सी नंबर 18 विराट कोहली। और पिछले 2-3 साल से एक जर्सी है, किसी को नहीं चाहिए, जर्सी नंबर 19 कोविड-19, 17, 18, 19 मोस्ट 3 डेंजर्स इन द वर्ल्ड। ये काफी खतरनाक है पूरे दुनिया के अंदर। अभी यहां पर चाहिए 18 गेंदों में 17। बल्लेबाज भी है जर्सी नंबर 18 और सामने बल्लेबाज है जर्सी नंबर 16। गेंदबाजी मार पर मुत्तू, सामने बल्लेबाज गौस। ओ फिर से एक बार ये वापसी करते हुए नजर आ रही है टीम। बिल्कुल ये जो मुकाबला लग रहा है T20 वर्ल्ड कप फाइनल, साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया, इसी हालत में थी। 30 गेंदों में चाहिए थे 30, उसी तरह ये मुकाबला चलता हुआ मैदान पर। और ये देखिए, ये जरूरत नहीं थी, ये जरूरत नहीं है। एक एक रन यहां पर कीमती है, इसकी जरूरत ही नहीं थी।
फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर मुत्तू, सामने बल्लेबाज हनुमंत रेड्डी, और ये हनुमंत के बल्ले से मैक्सिमम जड़ दिया इस मुकाबले का और वापसी कराई अपनी टीम को। शानदार ये सिक्सर आता हुआ हनुमंत रेड्डी फिर से एक बार मैदान पर छा गए। कल सुबह ठीक 9 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला BNCCA बनाम यंग जामिया और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा सेमीफाइनल का ईसा 11 सोलापुर बनाम इस मुकाबले में जीतने वाली टीम। लेकिन कल पहला मुकाबला ठीक सुबह 9 बजे BNCC वर्सेस, इस बार फिर से एक बार इस गेंद को खेला, ओह 14 गेंदे और रन चाहिए 10। 14 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार ये तो काफी दूर गई है, बच जाइए और उठा कर लाइए, कोई चारा कार नहीं है, ढूंढते रह जाओगे। गेंद सीधा गई है तारामंडल में 6 रन के लिए। काफी शानदार बल्लेबाजी हनुमंत रेड्डी। और फिर से करारा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर फिर से पकड़े गए। एक और विकेट का पता लौटना पड़ेगा। दिखाया यहाँ पर वापस कराई अपनी टीम को। अब चाहिए यहाँ पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए महाराष्ट्र पुलिस मिस्टर बबलू पाटिल। टेनिस क्रिकेट के MS धोनी। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि 4 गेंदें मिली थी बबलू पाटिल को, लेकिन 2 लंबे हिट्स लगाए थे, छक्के लगाए थे 2। बारह गेंदों में 4 रन। अब बबलू पाटिल का इशारा आया था कि कितना स्कोर बाकी है, शायद चाहते स्ट्राइक पर जाने के बाद एक आध छक्का लगाए, जाते जाते कुछ यादें यहां पर आज के दिन की, लेकिन स्ट्राइक पर बॉस बिल्कुल सिंगल ही लेंगे, स्ट्राइक पर जाएंगे बबलू पाटिल। अब 11 गेंदों में चाहिए 3 रन। क्या अगली गेंद पर छक्का लगाकर अपने टीम को जिताएंगे या फिर कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक आप सब देखते रहिए टेनिस क्रिकेट के माध्यम से FM चैंपियंस ट्रॉफी 2024। इस बार सम्मान दिया, बिल्कुल अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद का सम्मान, खराब गेंद का समाचार। इस तरह का क्रिकेट खेलते अक्सर बबलू पाटिल। बिल्कुल बाहर से भी आवाज आ रही है। फिर से एक बार सिंगल, अब 2 कदम दूर। कल सुबह ठीक 9 बजे सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला जाएगा BNCCA बनाम यंग जामिया और सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा यहां पर ईसा 11 सोलापुर बनाम जमीर CC। कल ठीक 10:30 बजे सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला ईसा 11 सोलापुर
जमीर बनाम जमीर सीसी। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला बीएचसीसी ए बनाम यंग जामिया।